डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजनीति के ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो तस्वीर आपको सामने दिखाई दे रही है आपके मोबाइल या टीवी या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर, यानी कि ईवीएम के दुष्प्रचार पर सख्ती से निपटेगा आयोग। ये आयोग की तरफ से आई है सूचना कि जो लोग आजकल ईवीएम का मजाक बना रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं चर्चा यही करेंगे कि ईवीएम की शुरुआत भारत में कैसे हुई और ईवीएम का विरोध क्यों है। तो देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में चुनाव अपने आप में एक उत्सव होता है और दुनिया के पश्चिमी देश और अमेरिका, बाकी दुनिया के देशों को देखिए, हर जगह ईवीएम के माध्यम से चुनाव किया जाता है। वो जमाना चला गया जब मत पत्रों के माध्यम से चुनाव किया जाता था। भारत में ईवीएम कोई नई नहीं है, लेकिन जो ड्रामाबाजी कहा जाए या लोगों के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जाए, जहाँ पे देश की छवि को खराब किया जा रहा है, क्या हम किस तरह की प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली अच्छी नहीं है? लोग मजाक बना रहे हैं जिसमें वकील भी, यानी कि हर तरह के लोग, जिसको कहा जाए कि अपने आप को प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का विरोध करो, है ना, किसी बड़ी चीज़ का विरोध करो जिससे आप लोग हाईलाइट हो जाएंगे। कुछ ना कुछ भारत में ऐसा ही हो रहा है। चलिए हम ये देखते हैं कि भारत में ईवीएम की शुरुआत कब हुई। क्या बीजेपी ने की थी या पहले की सरकारों ने की थी? तो देखिए, सबसे पहले ईवीएम का जो इतिहास है मैं बताती हूँ। आपने ईवीएम पहली बार प्रयोग की गई थी 1982 में। ध्यान दीजिए, 1982 में। और आप दिमाग में सोचिए जब किसकी सरकार थी। और पहली बार केरल राज्य, यानी कि दक्षिण भारत में केरल राज्य एक विधानसभा क्षेत्र था, जिस क्षेत्र का नाम था पैरूर। उस विधानसभा क्षेत्र में 50 मतदान केंद्रों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। 1982 और 83 में 10 मतदान केंद्रों पर ईवीएम का फिर से प्रयोग किया गया। ये एक ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर लोगों ने निष्पक्षता और आसानी देखी तो आगे इस पर विचार किया गया। अब हम बात ये करते हैं कि लोकसभा में ईवीएम कब आई। तो 1999 के चुनाव जब थे लोकसभा के, उस समय लोकसभा में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अभी तक मैं बताती हूँ आपको कि पूरे 4 बार ईवीएम का संपूर्ण रूप से प्रयोग किया जा चुका है। 1999 में हुआ था, सॉरी मैं 91 बोल गई शायद। 1999 में हुआ था पहली बार, तो वो कुछ जगह पर हुआ था, सब जगह पर नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद 4 बार संपूर्ण रूप से ईवीएम का हम आम चुनाव करवा चुके हैं, जो भारत के सबसे बड़े लोकसभा के चुनाव होते हैं, जो पूरे देश में होते हैं। तो जब 2004 में और 2009 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था, तो कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई थी। और 2014 में और 2019 में बीजेपी बनी है। अब ऐसी कौन सी बात होगी, ईवीएम का कौन सा कहते हैं कि सॉफ्टवेयर बदल दिया गया कि अब चुनाव वहीं पड़ते हैं जहाँ पे क्या होता है, सरकारों के इशारे होते हैं। तो देखिए, ये दुष्प्रचार जो किया जा रहा है उसके लिए चुनाव आयुक्त अब सख्ती से निपटेगा। चुनाव से पहले और नतीजे आने के बाद ईवीएम को लेकर पिछले कुछ समय से जिस तरह विवाद फैलता जा रहा है, उससे निर्वाचन आयोग ने सिर्फ खफा है, बल्कि अब वह ऐसे सभी दुष्प्रचारों से सख्ती से निपटने की तैयारी में लग गया है। आयोग ने जो योजना बनाई है उसके तहत इंटरनेट मीडिया में ईवीएम सहित चुनावों के भरोसे को तोड़ने वाले सभी भ्रामक असत्य संदेशों की सत्यता को लेकर एक फैक्ट चेक जारी करेगा, ताकि इन संदेशों और पोस्टों को देखकर दूसरा कोई इन्हें सही न मान बैठे, भ्रमित न हो। साथ ही आयोग इससे जुड़े वीडियो पोस्टों को लेकर डिस्क्लेमर्स भी जारी करने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम के विरुद्ध दुष्प्रचार
फैलाने वालों से निपटने के लिए आयोग ऐसे सभी इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स को बंद कराने की तैयारी भी करेगा जो फर्जी और गुमनाम तरीके से संचालित है। इस दुष्प्रचार के खेल में शामिल लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी है। माना जाए तो निर्वाचन आयोग आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत छवि बिगाड़ने से जुड़ा मामला दर्ज कराने पर भी विचार कर रहा है। देखिए, निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था पर आप इस तरीके से ब्लेम नहीं लगा सकते कि दुनिया में उसकी छवि को धूमिल किया जा सके, क्योंकि इसमें भी हमारे संविधान का अपमान है। निर्वाचन आयोग ने ये कदम लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया को लेकर इंटरनेट मीडिया पर फैलाई जा रहे झूठे अचानक आई जो बाढ़ आ गई है झूठ की, उसके बाद निर्वाचन आयोग ने सोचा कि कुछ कदम उठाना पड़ेगा। इसमें तेजी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद देखने को मिली है। दुष्प्रचार में तेजी आई है। इन चुनावों में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम वीवीपैट से जुड़ा मुद्दा फिर छेड़ दिया। चुनाव आयोग ने उसके इस आरोप का जवाब भी दिया, साथ ही बताया कि ईवीएम से अब तक 148 विधानसभा चुनावों में 49 बार राजनीतिक दलों की सीटों में बदलाव हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी 4 बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, जिसमें 2004 व 2009 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थी। तब ईवीएम को उन्होंने गलत क्यों नहीं ठहराया, अब ईवीएम को गलत ठहरा रहे हैं। और एक बात मैं और बता दूं कि नाटो जो जोड़ा गया था चुनाव आयुक्त के द्वारा ही 2014 में, जो हमारे बटन दबाने वाली मशीन है उसके लास्ट में होता है कि आपको कोई भी नेता पसंद नहीं होता है तो आप नाटो का बटन दबा सकते हैं। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी और राज्यसभा के चुनाव में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद ये हर चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको ईवीएम का इतिहास और जो हमारा चुनाव आयुक्त है उसके द्वारा किए जाने वाला कार्य प्रणाली कार्य धाराएं जो भी लगाई जाएगी, जो भी दुष्प्रचार को रोकने के कार्यक्रम है, उस पर आपकी क्या राय है ये आप कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।